हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। हम तो लोग क्वेश्चन 5 तक कर चुके हैं। चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन 5 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन 6 है, छठा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि व्याख्या कीजिए कि ये जो नंबर दिए हैं इसका और ये जो नंबर दिए हैं भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। वैसे भाज्य संख्या अभाज्य संख्या हम बता चुके हैं एक बार, लेकिन फिर से बता देते हैं। पहले जान लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है कि वह संख्या जो या तो एक से कटे या तो अपने आप से कटे, उससे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आई बात? मतलब अभाज्य संख्या क्या है, वह संख्या जो या तो एक से कटे या तो अपने आप से कटे, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, फिर आ गया भाज्य संख्या। तो वह संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे, और भी उसके फैक्टर हो, और भी नंबर से और संख्याओं से कट जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। समझ में आई बात? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या समझ में आई। तो देखिए, जो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या या अपने आप से कटती है या फिर एक से विभाजित होती है। मतलब इसके दो फैक्टर होंगे। जैसे मान लीजिए 7 है तो 7 के कौन फैक्टर, 1 हो सकते हैं और 7 हो सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम इसके अधिकतम और मैक्सिमम और मिनिमम जो इसका फैक्टर होगा वो केवल 2 होगा। ठीक है, 2 फैक्टर। और भाज्य संख्या, भाज्य संख्या मान लीजिए हमने 4 ले लिया, 4, तो 4 को क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 2। ठीक है, और वो तो ये, अब इसका देखो 4 किससे कट सकते हैं, 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है और 4 से अपने आप से भी। तो यहाँ गुणनखंड कितने हो गए, 3 हो गए, 1 2 3। और वहाँ कितने फैक्टर चाहिए, केवल 2 फैक्टर चाहिए। तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या में यही अंतर है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या वो होती है जो एक से कटे, अपने आप से कटे और अन्य भिन्न संख्याओं से कट जाए, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य जो एक से कटे या फिर अपने आप से कटे, अन्य संख्याओं से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ देखिए पहले लिखा है, हल देख लीजिए। हल क्या है, ये लिखा है 7 गुणे 11, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13, ये दिया है। ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है। अब इसका मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ 13 काम है तो 13 उभयनिष्ठ 13 ले लो बाहर, तो अंदर बचेगा 7 गुणे 11 प्लस का 1, तो ये हो गया 13 और गुणे, ये हो गया 77 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 13 गुणे 78। अब ये जो संख्या आई, ठीक है, ये संख्या किसके कितने फैक्टर हो गए, देखो 13 से भी कटेगा, 78 ये संख्या जो है 13 से भी कटेगी, 78 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी, बहुत सारे से नंबर। तो इनके क्या हो गए, इसलिए ये क्या हो गया, ये भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो मान लीजिए 13 अगर अभाज्य है तो भाई 13 का गुणा हुआ है 78 से, तो यहाँ फैक्टर हो गए। ऐसे इसको देख लो, तो ये 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और 5। यहाँ से देखो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, 5 ले लो बाहर, तो अंदर बचा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस का 1, तो ये 5, ये 6 सते 42, 4 3 12 दूना 24 प्लस का 1, इसका गुणा कर लो, तो 42 का 24 से, 42 4 दूनी 8, 42 का 24 से, ठीक है, और 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये 8 6 4 10, 8 1 9 1 10, तो 1000, ये 1008 प्लस का 1, और इसमें जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 1009। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो गया, इसका जो मल्टीप्लाई है वो क्या है, 1009 भी और 5 भी है, तो ये भी क्या होगा, इसके जो है ये भी भाज्य संख्या होगी, क्योंकि ये भी एक से ज़्यादा, एक या अपने से ज़्यादा नंबरों से कट रही है, इसलिए ये क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। समझ में आई बात? अगर भाज्य और अभाज्य संख्या समझ में आ गई होगी तो ये क्वेश्चन लगाने में कोई बहुत कठिनाई नहीं होगी। नॉर्मली सिंपली ये है कि जो भाज्य अभाज्य संख्या होती है वो अपने आप से कटती है या तो एक से कटती है, और किसी नंबरों से वो नहीं, संख्याओं से नहीं कटती, लेकिन भाज्य संख्या वो
एक से भी कट सकती है, अपने आप से भी कट सकती है, और भी बहुत सारे नंबर हैं जिससे कट सकती है, इसलिए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखो 13 एक से कट सकता है, 13 से कट सकता है, 78 से कट सकता है, 2 से भी कट सकता है। तो ये संख्या एक से ज्यादा नंबरों से, एक से कट सकती है, अपने आप से कट सकती है, और भी नंबरों से कटती है, इसलिए भाज्य है। और इसी प्रकार ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। समझ में आई बात। क्वेश्चन 7 कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, सोनिया को कितना लग रहा है, 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कोई खेल का मैदान है, ठीक है, उसकी चारों तरफ वृत्ताकार पाथ है, मान लीजिए ऐसे कोई पाथ है। तो यहाँ पर मान लीजिए सोनिया है कोई, तो ये जो इस पार को अगर पूरा तय करेंगे तो कितना समय लेती है, 18 मिनट, ठीक है, एक चक्कर लगाने में। और रवि जो है, इसी स्थान पर रवि भी है, ये भी एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुनः ये दोनों कब मिलेंगे इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ऐसे ध्यान दो कि 1 मिनट एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर अगर लगाएंगे सोनिया तो 18 मिनट में, दूसरा चक्कर 36 में, तीसरा 54 में, और रवि जो लगाएंगे तो 12 में, 24 में और 36 में। मतलब ये और ये दोनों एक टाइम आएगा जब एक दूसरे को क्या होंगे, ये तीसरे चक्कर में, ये दूसरे चक्कर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का कोई, जिसको हम कहते हैं भाज्य, 18 और 12 का कोई भाज्य ही होगा, भाज्य बनखंड जो इसको टाइमिंग होगा, तो हम मान लेते हैं। तो इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। किसका एलसीएम, किसका, 18 का और 12 का। तो हमने पढ़ा है 18 का क्या होगा, उस तरह करके देख लो, चाहे 2 से 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9, तो ये 18 का कितना हो जाएगा, 12 का भी कर लो, 12 का कितना हो जाएगा, 2 6 फिर 2 3 फिर 3, ठीक है। तो इनका 18 का कितना हो गया, 2 गुणे 3 की पावर 2, और 12 का कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो जो इनका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, हमने बताया था जो मैक्सिमम पावर होगी उसी को ले लेना। तो यहाँ 2 की पावर 2 और इसको ले लो 3 की पावर 2, तो 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, तो 9 तो 36 मिनट बाद ये आपस में दोनों में मिल जाएंगे, ठीक है, आंसर है। इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई, लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। कोई सुधार करना हो तो भी बता दीजिए, ठीक है। तो ये इसका लास्ट था। अब अगले चैप्टर 1.2 होगा जिसमें हम 1.2 का क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात।